नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उन सबों के लिए, तमाम शिक्षक भाई बहनों के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर एसएससी, रेलवे या फिर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे। अगर आपको याद है क्वेश्चन तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता और डी साबरमती। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या है आंसर। मैं बताता हूँ कि इसका सही जवाब है सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जी हाँ, भूदान आंदोलन जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय गरीबों को दान देने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और याद करिए कि महात्मा गांधी के बहुत बेहतर ये शिष्य भी थे, महात्मा गांधी के बहुत बेहतर अनुयायी भी थे। तो चलिए ऑप्शन शुरू करते हैं। ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे और डी राम मनोहर लोहिया। इसका सही जवाब है सी विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? थोड़ा आप भी जोर लगाइए और देखिए कि कौन सा आंसर सही है। ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, सी अरुणा असफ अली और डी सुचेता कृपलानी। इसका सही जवाब है बी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जी हाँ, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपका ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स प्रस्ताव। 4 का सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जी हाँ, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सी.वी. रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी हरगोविंद खुराना, डी अमर्त्य सेन। सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी रविन्द्रनाथ टैगोर। आपने सही कहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए इसी तरह का वीडियो हम लेकर आते रहें। और कमेंट अवश्य करिएगा कि किस तरह का और वीडियो आपको चाहिए। सवाल नंबर 6, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? थोड़ा सोचिए, जोर लगाइए। तब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं और आप सवाल का जवाब ढूंढ कर रखिए। ए चित्रा, बी गोदान, सी डाकघर, डी आनंद मठ। जी हाँ, आपने सही कहा, डी आनंद मठ। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? थोड़ा जोड़िए, जोर लगाइए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ए विक्रम संवत, बी कली संवत, सी शक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए, विचारिए। सही जवाब होगा सी संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? किसने तैयार किया था? जी हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसका राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया, जिसे हम तिरंगा फहराते हैं? ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी पिंगली वेंकटैया। जी हाँ, बहुत सा लोगों ने डिजाइन करके दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद किया गया पिंगली वेंकटैया का डिजाइन। सवाल नंबर 9, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? जी हाँ,
भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? यानी कि छोटा गांधी। गांधी जी के बाद जिनको सबसे ज़्यादा वैल्यू था उन्हें सीमांत गांधी कहते थे। देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए शेख अब्दुल्ला को, बी मनीलाल अब्दुल्ला को, सी खान अब्दुल गफ्फार खान को, डी गोपाल कृष्ण गोखले को। और ये गांधी के सच्चे अनुयायी थे, सच्चे मित्र थे, सच्चे भक्त थे। इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सवाल नंबर 11, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? यानी कौन सबसे अंतिम राजा था? सबसे अंतिम बादशाह कौन हुआ जिसके बाद लाल किला बादशाह विहीन हो गया, राजा विहीन हो गया? ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह जफर। जी हाँ, सही कहा है आपने, डी बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ऑप्शन है ए पुरंदर की संधि, बी बड़गांव की कन्वेंशन, सी बेसिन की संधि, डी सलवाई की संधि। इसका सही जवाब है सी बेसिन की संधि। 13, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? जी हाँ, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी माधवराव। थोड़ा सोचिए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? जी हाँ, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव और डी बालाजी बाजीराव। 14 का सही जवाब है बी बालाजी विश्वनाथ को। सवाल नंबर 15, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू और डी अरविंद घोष। इसका सही जवाब है बी बंकिम चंद्र चटर्जी। 16, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जी हाँ, आज हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्या आपने सोचा है कि भारत में सर्वप्रथम आखिर किसने शुरू किया था समाचार पत्र? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी। आप चैनल पर बने रहें। आपका ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी सैयद अहमद खां, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जेम्स हिकी। 16 का सही जवाब है जेम्स हिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? कौन सा महिला 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया? जी हाँ, ए अरुणा असफ अली, बी कमला रानी सिंह, सी तारकेश्वरी सिन्हा, डी राबड़ी देवी। इसका सही जवाब है अरुणा असफ अली। क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था वंदे मातरम गीत? जरा सोचिए।
आपका ऑप्शन है और आपका समय शुरू होता है अब। ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी नवगोपाल मिश्रा ने, सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने और डी गिरीश चंद्र घोष ने। बहनों और भाइयों, आप जरा जल्दी से सोचकर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब आपके लिए लेकर आए हैं 19वां नंबर पर। कौन सा क्वेश्चन है? इस 19वां नंबर पर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ बहनों और भाइयों, जरा सोचिए और बताइए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शन शुरू होता है ये और आपका समय भी शुरू होता है अब। ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी है बी लॉर्ड माउंटबेटन। आप जरा सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। अब आज का अंतिम सवाल, जरा सोचिए और विचार करिए कि आप इसे जानते हैं या नहीं, या इसे सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। आप मन में सोच करके रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपके मोबाइल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंतिम सवाल। और अंत भला तो सब भला। 20वां सवाल है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? आपका ऑप्शन है ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सन्यासी विद्रोह। तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ बहनों और भाइयों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब बेल आइकन को अगर दबा देंगे तो आपके लिए सबसे पहले वीडियो पहुँचेगा और शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। तो अब आपसे लेते हैं विदा। आप अपने रखें स्वास्थ्य का ख्याल। अगले वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।